ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक जी दुनिया के सबसे अधिक यात्रा करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी अधिकांश यात्राएं उनके साथी भाई मर्दाना जी के साथ की गई थीं। उन्होंने सभी 4 दिशाओं उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की यात्राएं की। वैसे ऐसे भी अभिलेख हैं जो इस बात का संकेत करते हैं कि गुरु नानक जी ने सबसे अधिक यात्राएं की थीं। माना जाता है कि गुरु नानक जी ने 1500 से 1524 की अवधि के मध्य दुनिया की अपनी 5 प्रमुख यात्राओं उदासियों में 28,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की थी। पैदल ही की जाने वाली इन यात्राओं में लगने वाले समय और श्रम की महत्ता अपने आप में विशिष्ट है। आधुनिक वातावरण में भी इतना श्रमसाध्य कार्य करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इन उदासियों से पहले सन 1499 में गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर से लाहौर चले गए। यहाँ से कुछ दिन बाद भाई लालो के यहाँ सैदपुर ठहरना हुआ। भाई लालो एक अच्छे स्वभाव का और ईमानदारी से जीवन यापन करने वाला गरीब बड़ई था। उसी गांव में एक बड्ढे जमींदार मलिक भागो ने भी गुरु नानक देव जी को भोजन का निमंत्रण दिया। गुरु जी ने गरीब लालों के यहाँ का रूखा सूखा भोजन स्वीकार किया। जब पूजनीय गुरु जी से भागो का निमंत्रण अस्वीकार करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने लालो के घर से सूखी रोटी और भागो के घर से हलवा पूरी मंगवाई। अपने अलग अलग हाथों में सूखी रोटी और हलवा पूरी लेकर निचोड़ दी। लालो की रोटी से दूध निकला और भागो वाली मुट्ठी से रक्त। उपस्थित हजारों लोग आश्चर्यचकित रह गए। गुरु नानक देव जी ने इस प्रकार वहां के लोगों को परिश्रम कर भोजन कमाने की प्रेरणा दी थी। इसके बाद गुरु नानक देव जी ने अपनी आध्यात्मिक यात्राएं प्रारंभ की। इन उदासियों में श्री गुरु नानक देव जी ने लगभग 24 वर्ष में 2 उपमहाद्वीपों के 60 से अधिक प्रमुख शहरों की पैदल यात्रा की। गुरु नानक देव जी के द्वारा की यात्राओं में आज हम उस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन उदासी यात्राओं के बारे में। नानक देव जी की पहली उदासी यात्रा 1500 से 1506 ईस्वी में हुई थी। अपनी पहली यात्रा के दौरान पंजाब से हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, सिक्किम, भूटान, ढाका, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, चटगांव से होते हुए बर्मा, म्यांमार पहुंचे थे। वहां से वे ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए वापस आए थे। तब गुरु नानक देव जी की उम्र 31 से 37 साल के बीच में थी। नानक देव जी की दूसरी उदासी यात्रा 1506 से 1513 ईस्वी में हुई थी। दूसरी यात्रा में गुरु जी पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान, सिंध, समुद्री तट के इलाके घूमते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु के तटीय इलाकों से होते हुए श्रीलंका पहुंचे और फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा होते हुए वापस आए। तब गुरु नानक देव जी की उम्र लगभग 39 से 44 साल के बीच की थी। नानक देव जी की तीसरी उदासी यात्रा 1514 से 1518 ईस्वी में हुई थी। तीसरी यात्रा में गुरुजी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत, सुमेर पर्वत का इलाका होते हुए लेह लद्दाख, कश्मीर, अफगानिस्तान, काबुल, पश्चिमी पंजाब होते हुए वापस आए थे। तीसरी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी की उम्र 45 से 49 साल के बीच में थी। गुरु नानक जी की चौथी उदासी यात्रा 1519 से 1521 ईस्वी में हुई थी। गुरु नानक देव जी अपनी चौथी यात्रा में मुल्तान, सिंध, बलोचिस्तान, जैदा, मक्का पहुंचे और मदीना, बगदाद, खुरमाबाद, ईरान, यहां उनके साथी भाई मर्दाना का निधन हो गया था। इस्फहान, काबुल, पश्चिमी पंजाब से होते हुए करतारपुर साहिब वापस लौटे थे। ऐसा कहा जाता है कि सीरिया में बाबा फरीद की मस्जिद के पास वली हिंद की मस्जिद नाम की एक मस्जिद है। चौथी यात्रा के दौरान तब नानक जी की उम्र 50 साल की मानी जाती है। अंतिम पांचवीं यात्रा। इस यात्रा की सामान्यतया पुष्टि नहीं की जाती है। गुरु जी ने 2334 किलोमीटर का सफर किया था। पांचवी यात्रा पंजाब क्षेत्र के ही विभिन्न प्रांतों में की थी। तब उनकी उम्र 54 से 56 साल के बीच में थी।